श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा आज તેમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શિલાબા સુખદેવસિંહ ગોગામેટી દ્વારા સમગ્ર સમાજને ટેકો આપી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવા માટેની માંગ કરી। શ્રી રાજપૂત સમાજ રઘુવંશી ચોકડી ભુજ કચ્છ દ્વારા શ્રી રાષ્ટ્રીય राजपूत करणी सेना ભારતના શ્રી શીલા કુંવર શેખાવત ગોગામેડી રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને યોગેન્દ્રસિંહજી કટાર રાષ્ટ્રીય સિનિયર ઉપાધ્યક્ષ ભારત દ્વારા પરસોત્તમ રૂપાલાના રાજપૂત સમાજના બેન દીકરી વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે તેને જવાબ આપવાના હેતુ સાથે આજે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પત્રકાર પરિષદ બાદ ખાસ કરીને રેલી સ્વરૂપે નીકળી અને આવેદનપત્ર પાઠવવાનો પણ એક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં ખાસ કરીને પરસોત્તમ રૂપાલા દ્વારા જે ટિપ્પણી કરવામાં આવી રહી છે તે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં તેમને કરારો જવાબ આપવાની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે અને કોઈ પણ ભોગે તેમની ટિકિટ રદ થાય તે પ્રકારની નિર્ણય કરવા પણ માંગ કરવામાં આવી છે। આજરોજ પત્રકાર પરિષદમાં ખાસ કરીને કરણી સેનાના રાજપૂત શીલા કુંવરબા સુખદેવસિંહ કાર્યકારી અધ્યક્ષ યોગેન્દ્રસિંહજી કટાર રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ સંજયભાઈ ગૌતમ કચ્છના પદાધિકારી છે, રાજભા ચૌહાણ ગુજરાતના કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે, અનિલસિંહ ભાટી કચ્છ જિલ્લાના અધ્યક્ષ છે, ભૌમિકસિંહ સોલંકી ભુજના તાલુકા શહેરના પ્રમુખ છે અને પૃથ્વીરાજસિંહ ઝાલા મધ્ય ગુજરાતના અધ્યક્ષ છે। તમામની ઉપસ્થિતિમાં આજે પત્રકાર પરિષદમાં આ વિશેષ વિવરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તાત્કાલિક અસરથી રૂપાલાની ટિકિટ રદ થાય અને સમાજને ન્યાય મળે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। અન્યથા તેમની સામે એ જ પ્રકારનો જવાબ આપવાની પણ અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે। या तो रूपाला की टिकट किसी और को दे दी जाए, नहीं तो फिर हमारा एक ही मुद्दा है, इनका हम बहिष्कार करेंगे। और हमारे समाज से, पूरे समाज से हमारी विनती रहेगी कि इन लोगों को वोट नहीं, इनको रास्ता दिखाओ, क्योंकि वोट देते देते काफ़ी टाइम हो गया। इन लोगों को अगर बढ़ावा दिया है तो घटावा भी हम ही करेंगे इनका। अब तक क्षत्रिय समाज आगे आया है और हथियार निकालने की भी तैयारी है, तो कायदे के दायरे में रहना पड़ेगा, क्या कहेंगे? नहीं, हम कायदे में ही चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल हम राजस्थान से रात को चले थे और सुबह जब हम 3 बजे पहुँचे हैं तो हमने कहाँ गलती करी? हमें ही मतलब बॉर्डर पे अगर रोका गया तो वो सरकार की वो थी ना वादा खिलाफी, क्योंकि हमारे से बैठ करके यही बातें हुई थी कि आप आराम से जाना, आप अपनी बातें रख के वापस आना। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? वादा खिलाफी तो प्रशासन और शासन ही कर रहा है ना। हम तो अपनी जुबान पे आज भी कायम है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे की तो देखो भगवान ही जाने फिर क्या ही होगा। हथियार निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो समय की बात है। अब तक रक्षक बन के क्षत्रिय समाज ने काम किया है, तो अभी लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? हमारा तो यही है, 36 कौम को लेकर के हम सदा चले हैं और आगे भी चलेंगे। और इस उदाहरण का तो हम महाराणा प्रताप जी से भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भील समाज के साथ रह कर के जितनी भी युद्ध लड़े थे, लड़ाइयाँ करी थी, उसमें भील समाज को लेकर के साथ चले थे। तो हम तो सर्व समाज को साथ रखने का उम्दा रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। आक्रोश बढ़ रहा है तो समाज को भी रोकना होगा, इसके बारे में अभी तक जो आक्रोश है उससे ज़्यादा बढ़ेगा जब फॉर्म भरने जाए, कैसे रोकेंगे? मैं बता रही हूँ ना, ये तो अब बीजेपी सरकार के हाथ में है। अगर रूपाला की जगह उनके भाई को ही टिकट दे दो, हम ये नहीं कहते कि किसी और को दे दो, किसी कास्ट में दे दो, कोई कास्ट में दो, मगर रूपाला की टिकट अगर कटती है तो सर्व समाज साथ आएगा, उनका सहयोग करेगा। लेकिन अगर रूपाला हमारे बीच में ऐसे ही टिकट लेके खड़ा रहा तो बहिष्कार भी होगा, यहाँ नहीं राजस्थान में भी होगा, अदर जितनी भी स्टेट हैं सब जगह पे हमारा बहिष्कार शुरू हो जाएगा। सामाजिक तौर पे जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर भविष्य में टिकट नहीं रद्द हुई तो सामाजिक तौर पर जुड़े हुए क्षत्रिय समाज बीजेपी उनके लिए क्या संदेश? हम यही कहेंगे कि देखो, आपको बनाने वाले हम लोग हैं, अगर हम आपको बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। आज आपका समय है हमारा साथ देने का, क्योंकि जो बहन बेटियों के बारे में आज हमारे बारे में बोला, कल को आपके बारे में भी बोलेंगे। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, क्योंकि अगर आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो भैया वोट मांगने के लिए हमारे दरवाज़ों पे मत आना। हम लिख भी देंगे कि अब हमारे कोई भी राजनेता ऐसा हमारे घर में प्रवेश ना करे जो हमारी आवाज़ न उठाए। हम एक समाज के बैनर पर बहन बेटी की इज्जत पर आँच है, उसके लिए क्षत्रिय समाज की तरफ से हम एक आवेदन डीएम साहब को देने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग आज आपके यहाँ भुज में आए हैं। इस तरीके से
हमें डिटेन किया गया जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं या आतंकवादी हैं। हमारे समाज की बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम आवाज़ उठाने आए हैं। हमारी एक छोटी सी ही मांग थी, जिस व्यक्ति ने गलती की आप उसे उसका टिकट निरस्त कर दें, उससे पार्टी से बर्खास्त कर दें। हमें पता है पूरे भारत में गुजरात के राजनेताओं में पूरी भारत की राजनीति चलती है। हम सम्मान करते हैं उस व्यक्ति का भी जो भारत को अच्छे मुकाम पर लेके आए हैं, पर व्यक्तिगत प्रेम की वजह से या व्यक्तिगत कोई लाभ की वजह से एक व्यक्ति को नहीं हटाया जा रहा है। इतना भव्य, इतना भयंकर आक्रोश होने के बाद या तो इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि राजपूतों की गिनती हमारी कुछ है नहीं।